60 साल तक, तो जी नहीं, हमको बकरी नहीं बनना। तो कुल मिलाकर जब आप वेट लॉस करोगे तो आपके साथ ये सारी की सारी समस्या हो जाएगी, आप गलत राह पर निकल गए हो सर। तो सबसे पहले आपकी राह ठीक करते हैं। हमारे को राइट टर्न मारना था, आपने लेफ्ट मार दिया। तो एक सड़क जा रही थी वेट लॉस पे, एक जा रही है फैट लॉस पे। तो हमको क्या करना है? हमको सर ये कुछ भी नहीं करना, हमको करना है फैट लॉस। फैट लॉस की जब मैं बात करता हूं तो मेरी सारी चीजें प्रिजर्व हो जाती है, केवल और केवल बॉडी पे से फैट हटता है। तो वेट लॉस कॉन्सेप्ट है 1970 का, जब धरती पे वजन बढ़ना ताजा ताजा शुरू हुआ था। अभी सुनाऊंगा उसकी पूरी की पूरी कहानी आपको इवोल्यूशन में। तो आपको करना है फैट लॉस बजाय वेट लॉस के, इसको समझो। जो भी बात करता है वेट लॉस की, चाहे वो कोई कंसल्टेंट हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, हट से दूर हो जाओ उससे। भाई मेरे को तो नहीं करना वेट लॉस, रहने दे। तो ये आपका टेक अवे है। एग्री विद मी, बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। मजा आ रहा है या बोर हो गए हो? फटाफट से बता दो, तो फिर कोई जोक वोक सुनाया जाए। चलो मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि भाई आपने क्या क्या कर लिया, इनकी चीज में फंस गए, क्या क्या समस्याएं हो गई, वेट लॉस करने के चक्कर में क्या क्या कर रहे हो, गलत राह पर निकल गए। तो अभी तक तो हमको ये नहीं पता भैया हमारी राह क्या थी। ए टू बी पॉइंट ही नहीं पता कि कहां से तो निकलना है, कहां पहुंचना है, बस जबरदस्ती घूम रहे। तो कहां से मंजिल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मैं आपको कितना भी अच्छा जहाज दे दूं, आपको ये नहीं बताऊं कि बी पॉइंट तो नहीं पता मेरे को, तो आप जहाज को ले जाओ, उसका सारा तेल फूंक कर और वापस से लाके खड़ा कर दो, पहुंचोगे ही नहीं कहीं पे। बस रिवॉल्व रिवॉल्व करते रहो पूरे समुद्र में। तो ए और बी पॉइंट तो बताओ सबसे पहले। तो गोल सेटिंग अपन ने बनाई कि फैट लॉस करना है, नंबर 1। अब समझो आपकी जो प्रॉब्लम है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू फाइंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है मेरी? मोटापा, और उसके साथ सारी बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बीपी, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी, ये सारी की सारी समस्याएं। ये सारी की सारी समस्या जब मैंने समझ ली कि हाँ सर ये मेरी प्रॉब्लम है, सबसे पहले समझू कि प्रॉब्लम क्या है, मोटापा क्या है, व्हाट को समझू कि क्या समस्या क्या है भाई। क्या समझ में आ गया? फिर समझू कि ये समस्या कब उत्पन्न हुई, व्हेन, कब से हो रही है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है। और फिर तीसरा मैं समझू कि क्यों हो रही है यार, ये मैंने क्या कर दिया ऐसा, मेरी कहां गलती हो गई। एग्री? तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं आएंगी तब तक आप सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचोगे जी। अब आप क्या करते हो, आपको प्रॉब्लम हुई, 4 किलो वजन बढ़ा, आप फट से सॉल्यूशन पे भागते हो, मेथी दाना पियो, जल्दी से जल्दी से वेट लॉस वाले शेक पी लो। क्यों? आपको प्रॉब्लम दिखी, आपने फट से उस पर प्रहार करा। आपको उसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, कोई प्रेजेंट नहीं पता, कोई फ्यूचर नहीं पता, आप तो प्रॉब्लम से सीधा सॉल्यूशन पे तीर दागते हो। तो ऐसे सर काम नहीं चलने वाला। ये वो क्लास नहीं है जो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दे आपको। आपको तो भैया सीखना ही पड़ेगा, देखो इस क्लास में। तो अब आपको समझाता हूं व्हाट, व्हेन और व्हाई। ये तीनों चीजें समझ में आई, सीधा का सीधा सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। तो अब क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट, अभी तक तो चल रही थी मजाक। बढ़े आगे। सो आई नीड अ लॉट ऑफ वाटर इस मास्टर क्लास में मेरे को, क्योंकि कंटिन्यू इतना ज्यादा बोलता रहता हूं। तो हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे, वहां पर आपको ये चीज समझाऊंगा अभी। चलिए जी चलिए, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन करते हैं डिस्कशन, प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक। चलो, सबसे पहली चीज है कि सर मोटापा आखिर होता क्या है, मुझे पता कैसे चले कि मैं वास्तव में मोटा हो भी गया कि नहीं, कि मैं चीजों को सीरियसली लेना शुरू करूं। सर मुझे तो लगता ही नहीं है, 100 किलो हो गई तो हूं भी। सर सब ऐसे ही तो होते हैं आजकल, मेरा कौन सा ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, मेरे सारे के सारे पड़ोसी मेरे घर में, हमारे सर घर में ही सब इतने 100 किलो तो सर हमारा नॉर्मली वजन है। ये आता है अपने दिमाग में। अब इसको समझो, मोटापे का सीधा सा मतलब है आपकी बॉडी के ऊपर एक्सेसिव वेट या फैट गेन होना। बोले तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं मोटा होता जा रहा हूं? आपको देखना है आपका बॉडी फैट परसेंट कितना हो गया है। इसको लिख लो आप, बॉडी फैट परसेंट।
बॉडी फैट परसेंट कितना होना चाहिए की बात करता हूं, तो आइडियल बॉडी फैट होना चाहिए एक मेल के लिए 15%, 3 से लेकर 15%, और फीमेल के लिए 8 to 20%। अगर आपका बॉडी फैट परसेंट इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फैट लॉस स्टार्ट। तो मोटापे को जानने के लिए सबसे पहली चीज है कि अपना बॉडी फैट परसेंट देखो। अब आप बोलोगे सर वो कहां पर देखें, तो वो आप जिम के अंदर चले जाओ, आपको एक मशीन मिल जाएगी, वहां पर आपका बॉडी फैट परसेंट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, यदि आपको लग रहा है आपके कपड़े धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, आपको मिरर में खुद को देख के ही अच्छा नहीं लग रहा कि सर मैं तो खुद को देख रहा हूं तो मुझे खुद को ही शर्म आ रही है खुद के ऊपर, यार मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया, तो कुल मिलाकर वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आप मोटे होते जा रहे हो। तो भैया अब वापस से आपको राइट टर्न लेने का समय आ चुका है। तो ये है जी मोटापा, बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर, अपन कोई टेक्निकल नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे ही आपका मोटापा बढ़ेगा, सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके इंसुलिन हार्मोन पे। आप में से 90% लोगों को ऑलरेडी इंसुलिन पता होगा, जिसको नहीं पता, हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होता है, वहां से बॉडी इंसुलिन को छोड़ती है। तो ये एक हार्मोन होता है। जो लोग डायबिटिक हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इंसुलिन की महत्वता। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा मोटापे का वो पड़ेगा आपके इंसुलिन पे। और जैसे ही इंसुलिन पे इफेक्ट आएगा, जैसे ये हार्मोन खराब होगा, खराब होते ही आपको सबसे पहली चीजें ये देखने को मिलेगी कि वो व्यक्ति डायबिटिक हो जाएगा। करेक्ट, प्री डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी और धीरे 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 डायबिटीज बढ़ने लग जाएगी। हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, ये सब के सब मोटापे की देन है। 9 जून 2023 में 100 मिलियन लोग इंडिया के अंदर डायबिटिक हो चुके हैं। ठीक है, हार्ट डिजीज बढ़ते जा रहे हैं, लीवर पे फैट अक्यूमुलेट होता जा रहा है। फैटी लिवर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिवर पे फैट आ जाता है। सेकंड होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब जो व्यक्ति ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा अनाज खाते हैं, उनका लिवर फैटी होता जाता है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप फ्रूटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हो कि मैं तो सिर्फ फ्रूट्स खा रहा हूं वजन घटाने के लिए, अभी से लिख लो आपका लिवर फैटी होने वाला है। वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तीनों की तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी। आज हर 3 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है। और डायबिटीज का मैं आपको भविष्य बता देता हूं। यदि आप डायबिटिक हैं, आप 45-50 के हो गए हैं, आप अपनी आंखों का, अगर आपको मोतियाबिंद होने लग जाएगा, क्योंकि डायबिटीज वालों के साथ आंखों की सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, आप उसका ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे। आपकी डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो डॉक्टर आपको कहेगा भैया पहले डायबिटीज ठीक कर लाओ, तब जाके मैं ऑपरेशन करूंगा। सेकंड, यदि आपको कोई घाव हो गया जो 2 महीने में सही होना था, वो 10 महीने लगाएगा हीलिंग के लिए। और यहां तक कि अगर बहुत ही बुरे हाल हैं तो हो सकता है, अगर आपके जैसे मान लीजिए पैर वगैरह के अंदर कहीं पे लग गई तो पैर ही काटना पड़ेगा। तो डायबिटीज इतनी खतरनाक है। डायबिटीज ये नहीं है कि खाने से पहले 4 गोली खा ली एंड डन फॉर द डे। तो कुल मिलाकर हमको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। ये मैं केवल और केवल आपको वार्निंग दे रहा हूं, डरा भी नहीं रहा, क्योंकि इन चीजों से लोग डर नहीं रहे, इसीलिए अपने आप को सुधार नहीं रहे। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बता दूं ऐसा होने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको शेक्स के बारे में बताया, ग्रीन टी के बारे में बताया, तो मैं केवल यहाँ पर बताने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये सारी की सारी समस्याएं आपको होने लग जाएगी यदि आपका मोटापा बढ़ने लगेगा तो। फिर अगर मैं सेकंड इसके अंदर बात करूं, एक सेकंड दीजिए आप मुझे। चलो आगे बात करते हैं थायराइड हार्मोन इंबैलेंस, पीसीओडी। ये सारे के सारी वो समस्याएं हैं। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, ऐसे ही बाकी के अंदर क्या होगा, जैसे मैं ऐसे मानिए आप, हमारे पास 4 हार्मोन है, चारों के चारों इस तरीके से बैलेंस है, 1 2 3 4, सारे के सारे एक लेवल में है। अब 3 तो नॉर्मल रह गए, इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा हार्मोन्स के अंदर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बिल्कुल आसान भाषा में। जब हमारे हार्मोन इंबैलेंस होने लगते हैं, तो थायराइड भी एक हार्मोन है, वो भी इंबैलेंस हुआ।
पीसीओडी, पीसीओएस अगेन इंसुलिन हार्मोन की वजह से, बाकी हार्मोन्स इंबैलेंस हो गए, बॉडी के अंदर फैट इंबैलेंस हो गए, तो क्या होने लग जाएगा? थायराइड। आप ऐसे मानिए 10 में से 6 फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये पता है सर मेरे थायराइड हो गया, अब तो मेरा वजन नहीं घटेगा। पहले ही दिमाग के अंदर बैरियर बना लिया। ये नहीं पता कि मोटापा बढ़ रहा है इसलिए थायराइड होता जा रहा है। पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आना टाइम पर, देन हार्मोन इंबैलेंस, पूरे फेस पर एक्ने हो रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है। कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो आज लेजर करवा रही हैं फेस के ऊपर? वो किसकी देन है? इंसुलिन हार्मोन की। और वो क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी की सारी समस्या, फेस एकदम ब्लोटेड है, ठीक है, मूडी है, सिर दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, होता है नहीं होता? बहुत सारी फीमेल्स रिलेट कर सकती हैं। या जिनके घर में हो रहा है कि मेरी वाइफ को हो रहा है, मेरी मदर को हो रहा है, दे नो इट। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं मोटापे से होने वाली। तो अभी हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज मोटापा एंड व्हाट प्रॉब्लम्स इट कैन क्रिएट, एंड इफ यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद देम, इट इज द टाइम टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। सिंपल। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इसी के अंदर। इनफर्टिलिटी बहुत ही जबरदस्त समस्या इन दिनों की। आईवीएफ सेंटर खुलते जा रहे हैं नए 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 नए। क्यों? जो फीमेल्स हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, जो फैमिली प्लान कर रही हैं, वो मोटापे की वजह से वो सही बॉडी कंपोजिशन में नहीं है, उस वजह से कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास ऐसे। मेल्स हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना डिक्लाइन हो चुका है कि वो इनफर्टाइल होते जा रहे हैं। 2024 के अंदर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है एक 20 साल के लड़के का, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल 1991 में 60 साल के व्यक्ति का होता था। तो आज 20 साल का लड़का 60 साल के व्यक्ति जितना बूढ़ा है। क्यों? लाइफस्टाइल, मोटापा। तो कुल मिलाकर जो हमारा एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मोटापा उस तक को शट डाउन कर देगा। तो मोटापा एक लाइन में बोलो आपको बच्चे तक पैदा नहीं करने देगा। हम अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम मोटे हैं। या फिर अगर आपने कर भी लिए फैमिली प्लानिंग, तो भी क्या होने वाला है? आपका जो बच्चा हो रहा है उसको डायबिटीज फ्री में मिलेगी, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है, ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज कहलाती है क्या? जेस्टेशनल डायबिटीज। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी समस्याएं आपको होती जाएंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करता हूं इंसोम्निया। फोन ले रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटापे की वजह से जिनको रात को सांस नहीं आती। ना सांस नहीं आती, इस वजह से उनको बार बार उठना पड़ता है। इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मोटापा आपको सोने भी नहीं देगा। यदि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। इन सब की एक ही जड़ है, अपने को केवल और केवल उसी का सॉल्यूशन ढूंढना है। आपने वो सॉल्यूशन कर लिया, आपको इन सबसे छुट्टी मिल जाएगी। आपको इन सारी समस्याओं के लिए अलग अलग व्यक्ति के पास जाके सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज माई गारंटी टू यू। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो एंजॉयमेंट ऑन अचीवमेंट्स। ये तीनों के तीनों पॉइंटर्स आप सुनो। बताओ सर। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है और उसके जनित बीमारियां हैं, ये फोन भी ले जो भी मैंने अभी आपको बताई, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी, सारी की सारी, उसको अंदर से एक डर लगा रहता है। जो लोग जिनको कोविड हुआ था और उनको पता है कि हाँ भैया हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है, हमारा मोटापा बढ़ा हुआ था, वो सबसे ज्यादा डरते थे। आज भी क्या होता है, जब कोई नया वेरिएंट सुनने को मिलता है, सबसे पहले डर उन्हीं को लगता है, यार अगला नंबर मेरा ना आ जाए। तो अंदर से कहीं ना कहीं आप डरे हुए रहोगे, चोर की दाढ़ी में तिनका रहेगा। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जहां पर सोशल गैदरिंग हुई वहां पर आपको जाने में शर्म आएगी कि यार मेरे लोग मजे लेंगे मेरे मोटापे के, भाई क्या खा रहा है, भाई पेट क्यों नहीं कम हो रहा। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, सोशल गैदरिंग में नहीं जा पाओगे, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां से बचना शुरू कर दोगे। तो आप धीरे धीरे आइसोलेशन में चलते चले जाओगे, अकेलेपन की तरफ। देन नो एंजॉयमेंट ऑन अचीवमेंट। मैंने बहुत मेहनत से कंपनी की ग्रोथ करी और कंपनी ने मुझे बोला कि आप 4 दिन और 4 रात के लिए दुबई की ट्रिप पे जाइए, आपको हमारी तरफ से ऑफर है, इनाम मिली है। लेकिन
एक क्या बात होगा? पहले, हाँ मोटापे की वजह से मेरे को डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से मेरे को इंसुलिन लेना पड़ता है, या फिर दो मैं दो घुटनों दो से किलो चल ही मतलब नहीं होता है पाता, कितना, कोई तो 8 किलो मैं आप ही से ना जो मेरे दिए। अचीवमेंट्स है उनको एंजॉय ही नहीं कर मैं सकता, आप दे दूंगा लाइफ तो को का नाम एंजॉय ही कीजिए। नहीं कर सकता। 50 साल तक मैंने मैं खूब फोन पे पैसा कर दूंगा। कमाया, गरीबी से निकला, और 50 साल तक मैंने ओके। अपना साम्राज्य खड़ा करा। लेकिन अब साम्राज्य का जो राजा है वो बेचारा अपंग हो चुका है, उसको 10 बीमारियां लग गई है, तो वो साम्राज्य को एंजॉय भी उसका कैसे मैसेज करेगा? दिया कई बार फोन कर कर। तो कुल मिलाकर ये सारी की बोल सारी रहे फिर एक समस्याएं और आपको हो मिनट जाएंगी चलेगा। मोटापे से। तो व्हाट डोंट इज डिस्टर्ब आज मोटापा इसको। इज आई थिंक क्लियर टू यू कि कर दो। मोटापा और उससे होने वाली समस्याएं क्या क्या हैं, और ये कितना सीरियस रूप ले सकती है। तो ये केवल इतना खेल नहीं है सर कि मेरा तो सर 4 किलो कम करवा दो, 5 किलो कम करवा दो, 2 किलो कम करवा दो, जी नहीं। क्यों? आपने ये गोल लेके तो आप यूट्यूब के पास पहुंचे थे कि हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 1 मंथ, और फिर आपने वो सारे के सारे काम किए थे और फिर आप उसमें फेल हो गए। तो आप तो पहले से चक्रव्यूह में फंसे हुए हो ना, दलदल में तो आप ऑलरेडी हो। तो केवल और केवल अगर आप सोच रहे हो कि मोटापा घट जाए बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं सर, अपने को इनमें से कोई भी समस्या नहीं चाहिए लाइफ में, जाके आप ऑप्टिमम हेल्थ की बात कर पाओगे। या मोटापे के साथ साथ ऑप्टिमम हेल्थ की बात भी कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर आपको मस्त लाइफ जीनी है तो इन सब से दूर रहो। और आज आप बता दो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास इनमें से कोई भी दो चार समस्याएं ना हो? आप खुद बताओ ऐसा कौन है? 40 के बाद बता दो ऐसा कोई भी। डॉक्टर्स को ऑलरेडी पता है, जैसे आप केबिन में घुसते हो वो 10 रिपोर्ट क्यों करवाता है? डायबिटीज तो हो गई 40+ है, उसके साथ हार्ट की भी दिक्कत हो गई होगी, लीवर भी फैटी हो, वो सब कुछ करवा देता है। किसी को बना क्यों? रखा है। ऑलरेडी दिमाग में सेट हो चुका है कि 40+ है, होगी ये सारी समस्याएं। तो अपने को ये सारी की सारी समस्याएं नहीं मांगता है। क्लियर जी? व्हाट क्लियर हो गया पहली चीज? चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं व्हेन, कि भैया ये मोटापा बढ़ कब से रहा है, इसकी एक बार जल्दी से हिस्ट्री को जान। तो अब अपने आ जाओ यहां पर, हाउ ओल्ड इज ओबेसिटी, की आखिर मोटापा कितना पुराना है? क्या हम लोग पैदाइशी मोटे हैं? क्या हम लोग 100 साल से मोटे, 200 साल से, 500 साल से? आखिर ये मोटापा बढ़ कब से रहा है, ऐसे क्या हो गया? तो जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग कब से मोटे हैं, तो इवोल्यूशन के साथ साथ हम ये भी समझ पाएंगे कि हम क्यों मोटे होते जा रहे हैं, हमने ऐसी क्या गलतियां कर दी। अब अपन उसको जानते हैं। सबसे पहले देखो इवोल्यूशन। अगर आप इवोल्यूशन देखेंगे, हम लोग 25 लाख साल से इस धरती पर हैं, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर अभी तक। आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक बंदर है, वो हमारे पूर्वज, और वहां से बढ़ते बढ़ते 1970 तक आप देखिए, आपको एक जवान सा स्मार्ट सा लड़का दिखेगा। ठीक है, तो 1970s के अगर आप लोग उठाओगे वो आपको एकदम ऐसे ही दिखने वाले, बढ़िया रिप्ड, एकदम टॉम क्रूज, एकदम आपको जेम्स बॉन्ड दिखेंगे सारे के सारे। करेक्ट? ये मैं भी प्रूव कर दूंगा आपको आगे, अगर आपको मजाक लग रही होगी तो। 1970 से लेकर और 2024 में अब आप देखो, आराम से गोलू भैया बैठे हुए हैं, ठीक है, फ्राइज खा रहे हैं और अपनी जो भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है वो पी रहे हैं। और 2030 में हो सकता है मुझे ऐसी इमेज लगानी पड़े कि भैया वो आईसीयू के अंदर लेटा हुआ है और वहां पे बैठ के फ्राइज खा रहा है। करेक्ट? तो ये हो रहा है हमारा इवोल्यूशन। तो अब इससे हमको समझ में आ रहा है कि यार हमारा जो मोटापा बढ़ रहा है वो लगभग 1970 के बाद से ही बढ़ना शुरू हुआ है। हम लोग पहले तो इतने मोटे नहीं थे, वरना तो अगर आप जिस भी आदि मानव को देखते उसके भी पेट लटका हुआ होता, तो वो क्यों नहीं दिख रहा आपको? उसके पेट क्यों नहीं है, आज क्यों है? गॉट माय पॉइंट? तो अगर हम सबसे पहले इवोल्यूशन को एक बड़े सिनेरियो में देखें कि 25 लाख साल से, तो हम देखेंगे कि मोटापा बढ़ा है केवल और केवल 50 साल में। अब मैं आपको अगला डेटा दिखाता हूं, अगली इमेज दिखाता हूं। देखो, 1970 का बीच है लेफ्ट के अंदर और 2020 का बीच है राइट के अंदर। 1970s के बीच के अंदर आप खुद देखिए, आपको कितने लोग मोटे दिख रहे हैं। यहां पर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, कम से कम 50-100 लोग हैं इस बीच पे। यस और नो? फिर हम देखें अगर 2020 का बीच, और बीच देखने की तो जरूरत ही नहीं है आप में से। अब मान लीजिए अगर मैं राजस्थान से हूं, मैं कहां से बीच देखूंगा? मेरे को कहीं नहीं जाना, जाके खड़े हो जाओ मॉल के अंदर, हाथ बांध लो और फिर देखते रहो लोगों को। सारे बच्चे, उनके पिताजी, उनकी माताजी, सबके सब आपको गोलू भैया ही दिखने वाले हैं। आप जाके खड़े हो जाओ एयरपोर्ट पे,
तो कुल मिलाकर अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में, हर जगह पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये भी हमको ये दर्शा रहा है कि यार 70s के अंदर तो नहीं था, तो खेल तो मतलब 50 साल में बिगड़ा है। एग्री और नॉट? आप लोग अब भी एग्री नहीं हो रहे होंगे कि नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब देखो तीसरी चीज, आप अपने घर के अंदर आपके दादा परदादा नाना परनाना की तस्वीरें देखो जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर घर में लगी हुई होती हैं। आपको इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी, हाँ या ना? इसमें मेरे को दिखाओ कहां पर है मोटापा। कोई रेयर केस होगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा मोटापा? यस और नो? अभी आप लोग मेरे से एग्री हो या नहीं? एग्री हो तो चैट बॉक्स में फटाफट से एग्री लिख दो। मैंने आपको तीनों चीजें दिखा दी, इवोल्यूशन भी दिखा दिया, तो फिर बीच भी दिखा दिया, तो आपको आपके घर की भी फोटो दिखा दी ब्लैक एंड व्हाइट वाली। अगर आपने नहीं देखा तो आज आप ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोटो जाकर देखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके तहत जो ये मोटापा 50 साल में बढ़ा है, एक चीज ध्यान रखना, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, चाहे से उसको स्टार मार्क लगाकर लिख लो, ओबेसिटी मोटापा इज इंक्रीज्ड इन लास्ट 50 ईयर्स ओनली। केवल और केवल 50 साल में हमारा मोटापा बढ़ा है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि 50 साल में हमने ऐसा क्या कर लिया, और वहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। प्रोडक्ट से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मैजिक ड्रिंक से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपके आपके दादाजी से पूछना, वो वेट लॉस शेक पीते थे क्या कि वो इतने पतले थे? आपकी नानी जी से पूछना, वो ग्रीन टी पीती थी क्या उस टाइम पतली रहने के लिए? जी नहीं। एग्री? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं डेटा इंडिया का। अब इससे आप रिलेट करिए, यहां पर आपको तीन चीजें दिखेंगी। जो सबसे ज्यादा डार्क है, सबसे ज्यादा ऑरेंज है, वहां पर सबसे ज्यादा मोटापा है। उसके बाद जो थोड़ा सा लाइट है वहां पर मीडियम है, और जो सबसे लाइट है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कश्मीर में बहुत ज्यादा मोटापा है। सेकंड पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में उससे कम है, और मध्य प्रदेश में सबसे कम है। आप लोग मुझे बताओ आप लोग कहां से हो और आपके वहां पर मोटापा कितना है? तो जो सबसे ज्यादा जहां पर है वहां पर आप लिखोगे 1, जहां पर थोड़ा सा कम है वहां पर आप लिखोगे 2, और जहां पर सबसे कम है वहां पर आप लिखोगे 3। जैसे मैं मेरा बताऊं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, यहां पर मोटापा है 3rd पे, सबसे कम। थर्ड राजस्थान ओके। हैदराबाद 1st, ओके। एमपी, ठीक है। और बताइए, कुरुक्षेत्र हरियाणा ओके, ठीक है। और बताइए जी, 3 हनुमाननगर राजस्थान दिल्ली, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहां पर 3 लिखा है, ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। जिन लोगों ने यहाँ पर 3 लिखा है कि सर मैं तो राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, हनुमानगढ़ से हूँ, वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, यार अपने तो बहुत कम है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि आप इस क्लास के अंदर बैठे हो, आपको मोटापा है, आपके परिवार में मोटापा है, आपके समाज में मोटापा है, तो हमें बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं। और जिन लोगों के वहां पर ऑलरेडी मोटापा है, कश्मीर है, पंजाब है, उनको तो ऑलरेडी वार्निंग की जरूरत है कि भाई उनके तो सोसाइटी में इतना ज्यादा मोटापा फैल रहा है, तो भाई मैं सुधरूं। तो कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं से भी हो, अगली बार आप इस क्लास में नहीं दिखने चाहिए हो। आपको मोटापा नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में नहीं होना चाहिए, आपके समाज में नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने समझ लिया कि कहां कहां पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपना गोल क्या है, जो अपना टेक अवे है, जो अपनी गोल सेटिंग है कि यार मेरे को यहां पर नहीं दिखना। सेकंड अगर मैं बात करूं मोटापा बढ़ने की, अब जो मैं बार बार 50 साल की बात कर रहा हूं, डेटा उठाओ वापस से देखो, 1960-62 के अराउंड का डेटा है, और फिर 2017-18 तक का डेटा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीवियर ओबेसिटी है लेस देन 1% 1960s के अंदर, मतलब मोटापा 1% था, और 2018 में ये है 10%, मतलब 10 गुना मोटापा बढ़ गया है। और ये 2018 का डेटा है। अगर मैं 24 की आज बात करूं तो हो सकता है 10 से 12, 13, 14 हो गया हो। तो इस गति से बढ़ रहा है मोटापा। तो कुल मिलाकर सारे डेटा, सारी तस्वीरें, इवोल्यूशन, सबके सब मुझे ये समझा रहे हैं कि भैया आप केवल और केवल 50 साल में मोटे हुए हो, उससे पहले आप मोटे नहीं थे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या? अब हम
हम बात करते हैं, यहां पर हमने क्या बात कर ली, यहां पर हमने व्हाट के साथ बात कर ली व्हेन। कब हमको क्लियर हो गया कि हम लोग कब मोटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है सॉल्यूशन से जस्ट पहले का। हम सॉल्यूशन से केवल एक कदम दूर हैं, ठीक है जी, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वास्तव में गलत क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग। आखिर ऐसी हमसे क्या गलती हो गई कि हम मोटे होते चले गए। अब मोटे होते चले गए के लिए हमको सबसे पहले समझना है इवोल्यूशन, कि हम लोग जब धरती पर आए तब से हम लोग क्या कर रहे हैं और आज हम लोग क्या कर रहे हैं। जब तक हमको इवोल्यूशन नहीं समझ में आएगा हम सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। एग्री विद मी और नॉट, क्या हमको यह जानना जरूरी है। रीजन देखो मैं आपको बताता हूं। आप जब कंप्यूटर की पढ़ाई करते थे 5th 6th 7th क्लास में, जब आपके कंप्यूटर आया होगा तो पहले आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी कि पहले कंप्यूटर इतना बड़ा था, फिर वो पास्कल ने किसी ने उसको वो इन्वेंट किया, क्या क्या किया, फिर उसके लिए ट्यूब्स लगाई जाती थी, एसी लगाया जाता था, और फिर देखो आज देखते देखते आज हमारे पास लैपटॉप पाम टॉप आ चुका है। ऐसे पढ़ते हैं हमारी चीज की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जाननी हमको इसलिए जरूरी होती है। तो अब हम समझते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इवोल्यूशन में क्या कर रहे थे। स्लाइड आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, एक बार वापस से आ जाओ, थोड़ा सा वापस से कर लो। अब सुनो, हम लोग जब 25 लाख साल पहले धरती पर आए, हम लोग जब आदि मानव हुआ करते थे, जो हमारे असली फोर फादर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, वो क्या कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे शिकार। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग मूवमेंट कितना करते थे, हम लोगों की दौड़ भाग चला फिरी कितनी थी। तो पहले अपन बात करते हैं, ये लोग थे शिकारी, हंटर और गैदरर। मतलब ये शिकार करते थे, आखेट करते थे और संग्रह करता थे, चीजों को बीनते थे, इकट्ठा करते थे। इसके दौरान ये लोग खूब वॉक करते थे, शिकार के पीछे भाग रहे हैं तो रनिंग भी हो रही है, स्प्रिंटिंग भी हो रही है, चल भी रहे हैं, चीजों को इकट्ठा करने भी जा रहे हैं, तो दूर दूर तक चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मूवमेंट खूब जबरदस्त था। सेकंड स्टेज आई जब हम लोग बने पशुपालक, मतलब हम लोग अब एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो गए कि भैया हम तो पशुओं को पालेंगे एंड डन। तब भी हमारी मूवमेंट थी कि भाई अगर आप आज भी विलेज एरियाज में देखोगे, जो चरवाहे आते हैं, ठीक है, जो अपने पूरी रेवड़ लेकर आते हैं जानवरों की, बकरी की, भेड़ की, वो क्या करते हैं, जब सर्दी होती है तो मैदान की तरफ आ जाते हैं, जब गर्मी होती है तो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो कितने कितने किलोमीटर चल रहे होते हैं वो, तो वहां पर भी हमारी मूवमेंट खूब थी। थर्ड जो स्टेज आई लगभग आज से 5 से 10 हजार साल पहले, जब खेती की शुरुआत हुई, खेती का आगाज हुआ, तब क्या होता था, हम लोग खेत को जोतते थे। जिन लोगों के पास पशु हुआ करते थे, पशुधन था, वो लोग पशुओं से खेत जोतते थे, और जिनके पास कुछ नहीं था वो क्या करते, खुद के कंधे पे ही हल को रखा और खेत को जोत रहे हैं। आज भी आपने कलकत्ता में ऐसी गाड़ियां देखी होगी जहां पर जो लोग हैं वो खुद अपने कंधे पर रखकर सवारी वाली गाड़ियां चलाते हैं, देखी है क्या, यस और नो, देखिए आप में से किसी ने, परफेक्ट। तो ये क्या है, लोडेड वॉक, कि हमारी बॉडी पे वजन भी है और फिर हम चल भी रहे हैं। तो यहां पर भी हम सुपर एक्टिव थे। फिर आया 18वीं शताब्दी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। यहां पर क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप होने लगी। तो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर भी जब वर्कर्स थे, काम करते थे, तो पूरी पूरी फैक्ट्री में घूम रहे होते थे, तो वो वहां पर भी एक्टिव थे। तो हम लोग 25 लाख साल से लेकर 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक एक्टिव थे। लेकिन अब जब आया 1950s के बाद मार्केटिंग रिवॉल्यूशन, तो मार्केटिंग रिवॉल्यूशन ने क्या करा, आपको लाकर बिठा दिया लैपटॉप के सामने पूरे पूरे दिन एक छोटे से कैबिन में। तो कुल मिलाकर जहां मेरी मूवमेंट इतनी जबरदस्त थी, वहां से मैं सीधा का सीधा कैबिन में आके 8-8 घंटे के लिए बैठ गया हूं। अब मैं क्या करता हूं, 10वें फ्लोर से लिफ्ट का बटन दबाता हूं, बटन दबा के सीधा का सीधा नीचे आता हूं, नीचे आके गाड़ी में बैठा, गाड़ी से पहुंचा ऑफिस, ऑफिस में लिफ्ट का बटन दबाया, मेरे कैबिन में जाकर बैठा, उसके बाद शाम को निकला, वापस से लिफ्ट का बटन दबाकर गाड़ी में बैठकर घर। कहां पर है मूवमेंट, कौन था सीमा, ठीक है क्या कहीं पर मूवमेंट? आप मेरी बात से एग्री है या नहीं, पहले तो ये बताइए चैट बॉक्स में। तो कपड़े
बेटा एग्री, ये खराब हो जाएंगे। ये लोग मेरी बात से एग्री है कि हम ना लोगों ना ने बेटा जो बिल्कुल ये कोई मूवमेंट ला दे रहा करिए है अपनी। खराब हो जाएगी। तो पहली चीज है कि हम लोग मूवमेंट को कंप्लीटली भुला चुके हैं। नंबर 1 समस्या हमारी, इसी से सॉल्यूशन निकल कर आएगा, इसको ठीक से समझ लो। तो मूवमेंट क्लियर है, मूवमेंट खत्म है, ठीक है। अब आगे भी आपको ये और बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी क्या क्या मूवमेंट करने के लिए डिजाइन हुई थी, आप लोगों को मजा आ जाएगा वो सुन के, ठीक है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं कि वास्तव में ह्यूमन बॉडी डिजाइन किसके लिए हुई थी, भगवान ने हमें क्यों भेजा था, भैया ये काम तो करना है तेरे को, जाके ये तो कर। अगर मेरे को 5 लोग फटाफट से लिखते हैं तो मैं करूंगा उस पर बात, वरना फिर मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ डाला। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मूवमेंट के बाद अपन समझते हैं फूड इवोल्यूशन। ये भी अति आवश्यक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, सेम टू सेम समझा रहा हूं। हंटिंग गैदरिंग जब हम कर रहे थे, हम लोग शिकार कर रहे थे, आखेट कर रहे थे, और आखेट करने के बाद चीजों को बीन रहे थे। पहला हमारा प्राइमरी फूड हुआ करता था मीट की, हमने जानवर को, किसी को मारा, किसी पक्षी को मारा और उसको खा लिया। और जब हमारे पास शिकार अवेलेबल नहीं होता था तो हम किसी पेड़ पे चढ़े, वहां से किसी पक्षी के अंडे ले आए, या फिर कोई कंदमूल फल खा लिया, या फिर जो फ्रूट्स हुआ करते थे वो एक मौसम के अंदर आया करते थे कि भाई इस टाइम सेब का सीजन है तो सेब आ गया, तो उसको हम कहते हैं नेचर कैंडी, कि हमको प्रकृति टॉफी दिया करती थी। अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, आप पूरे साल सेब खा लो कोल्ड स्टोर का, है ना। कोई भी फ्रूट अगर आपको खाना है सुपरमार्केट में चले जाओ, आपको आराम से मिल जाएगा पूरे साल। पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये चीज थी कि जब हम उस टाइम ये खा रहे थे हंटिंग और गैदरिंग करके, चीजों को बीन कर और आखेट करके, तो हम लोगों को खाने में मिलता था प्रोटीन एंड फैट्स। ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, फर्स्ट स्टेज पे वी वर ईटिंग प्रोटीन्स एंड फैट्स, हाई प्रोटीन हाई फैट। अब आई सेकंड स्टेज, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मीट से हमको प्रोटीन और फैट की प्राप्ति होती है, अंडे से हमको प्रोटीन फैट की प्राप्ति होती है, और फ्रूट से हमको, जो उस जमाने के फ्रूट्स थे, उससे हमको लो कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। और डाइट आपकी किसमें हो गई, हाई प्रोटीन्स और फैट्स के अंदर, एग्री। आगे बढ़ते, अब बात आई किसकी, पशुपालन की। पशुपालन की जब बात आई, उस टाइम हम क्या कर रहे थे कि भाई हमने पशुओं को पाला, तो हम उसको सिर से लेकर पूंछ तक उसका सब कुछ काम में ले लेते थे। उसी से दूध निकाल लिया, उसी को मार के खा गए, उसी की खाल से कपड़े पहन लिए, करते थे ये सारे काम। तो इस समय पर हम लोगों का क्या था, प्राइमरी फूड मीट अगेन, और उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध एवं दूध से निर्मित चीजें। ये हमारी सेकंड स्टेज थी। अगेन प्रोटीन फैट्स हाई है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। इसके बाद जब हमारा किसका आगाज हुआ, एग्रीकल्चर का, वहां पर हम लोग धान का रोपण करने लगे, धान उत्पन्न होने लगा, ग्रेन्स आने लगे, अनाज उत्पन्न होने लगा। वहां पर क्या था, हम लोग खा रहे थे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि अनाज के अंदर प्रोटीन्स फैट्स नहीं होते। यहां तक भी भैया ठीक था। अब आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। यहां पर क्या हुआ, ठीक से समझना। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्योंकि जनसंख्या में विस्फोट होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, और इतनी ज्यादा जनता का अगर मेरे को पेट भरना है तो मुझे चाहिए भारी मात्रा में अनाज, ठीक। ये जो खेती पहले हो रही थी हमारी एग्रीकल्चर, जो आप थर्ड स्टेज देख रहे हो, ये एकदम ऑर्गेनिक खेती थी, बढ़िया खाद वाद डाली और अपने जितना यूज में लेना उतना उगाया, एंड डन फॉर द डे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बोला कि भाई मेरे को तो बहुत सारा अनाज चाहिए, तभी तो उसमें प्रोसेसिंग करके लोगों को बेच पाऊंगा, तभी तो लोगों का पेट भरेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बोला मेरे को बहुत सारा अनाज दो, अनाज दो, अनाज दो, मुझे बहुत सारा अनाज दो, ठीक है। जब ये अनाज उसने मांगा तो अब उसको उत्पन्न करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, ये वो सब कुछ चाहिए। तो जो खेती मेरी ऑर्गेनिक थी वो पूरी बर्बाद हो गई, और उसकी जगह पर सब कुछ क्या आ गया, अब आने लग गई मिलावट। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पहली बात तो खेती को चौपट करा, क्योंकि उसको पैदावार ज्यादा चाहिए। सेकंड, उस पूरे के पूरे फूड को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मेरा नॉर्मल जो ब्राउन राइस था, अब वो फैक्ट्री में जाके पॉलिश होकर व्हाइट राइस में बदल गया। आया समझ?
कि कहां तो हम लोग वो खा रहे हैं। अब सबका जो बाप आया जिसने हमारी वाट लगा दी, जो असली दुश्मन है, जो असली राक्षस है, जो असली दोषी है, उसके बारे में सुनो। वो आया हमारा 1960s के बाद फेक मार्केटिंग रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन में मैं ना बोलूं, ये इवोल्यूशन, ये डिवोल्यूशन है। इसने क्या बोला, भैया कुछ भी मत करो, हम पैकेट के अंदर बंद कर करके आपको चीजें दे रहे हैं, ये आराम से खाओ, आपकी हेल्थ के लिए यही बढ़िया है। तो मार्केट में मुश्किल से 5 कंपनीज ऐसी होंगी जो सारे के सारे पैक्ड फूड बना रही हैं। यस और नो कंपनीज के नाम मैं नहीं ले सकता, आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। किसी बड़े मार्ट में जाओ, किसी बड़े मॉल में जाओ, वहां पर जितना भी पैक्ड फूड आइटम रखा हुआ है सबको उठा उठा के देखो, मुश्किल से 3-4 कंपनी होगी जिनके सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। चॉकलेट ले लो, वेफर ले लो, जूस ले लो, कुछ भी उठा लो उनका, पापड़, चिप्स, एनीथिंग एनीथिंग। यस और नो। इन कंपनीज ने घटिया तरीके से, घटिया तो तरीका नहीं बोलूंगा, इनका तरीका तो बहुत बढ़िया था, इस तरीके से मार्केटिंग की कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया, इस तरीके से प्रमोशन किया, और प्रमोशन करके और हमको जबरदस्ती के हेल्थ बेनिफिट्स दिखा के, और हमारे को जो हम प्रोटीन फैट अच्छे से खा रहे थे उसकी जगह ये हम लोग हमको किस पे ले आए। अब लिखो आज हम क्या खा रहे हैं, ये लोग हमको लिया घटिया तेल पर, पाम ऑयल, पामोलिन ऑयल, कैनोला ऑयल, घटिया तेल, और उसके साथ रिफाइंड फ्लावर, मैदा। आप चाहे से बेकरी प्रोडक्ट उठा लो, आप चाहे से बिस्किट्स उठा लो, आप चॉकलेट्स उठा लो, ये सारे के सारे बने हुए हैं मैदा से। तो रिफाइंड फ्लावर, मैदा एंड चीनी, ये 3 ही चीज रह गई है, कोई प्रोटीन फैट का काम नहीं है दूर दूर तक। तो अब आप सोचो हमारे फूड का इवोल्यूशन चला कहां से था और अभी हम कहां पर हैं, और आगे तो पता ही नहीं हम क्या ही खा रहे होंगे, वो तो मेरे भी अभी सोच से बाहर है। तो मूवमेंट और फूड का इवोल्यूशन समझ आ गया क्या? एग्री हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। मजा आ रहा है क्या? कहानी समझ आ रही है क्या? ये नहीं समझा जीवन में मोटापे से छुटकारा नहीं पा सकते। आई गारंटी यू, कर लेना आप चाहे से कितनी भी ग्रीन टी और वो सब पहले ही कर चुके हो आप। थैंक यू सो मच, यू आर एंजॉइंग। आप लोगों के लिए क्लास है, मैं तो केवल आपको कहानी सुनाने आया हूं। ठीक है जी, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि वास्तव में जो दोषी है मोटापा बढ़ाने का, क्योंकि जब मेरे को दोषी समझ में आ गया तो ये है ना कि मेरे को उससे दूर रहना है। सिंपल सी बात है, मेरे को पता है भैया ये चोर है, तो उस चोर से सतर्क तो होऊंगा मैं। तो बता चोर कौन है, कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है, राक्षस कौन है। अब सुनो, सबसे पहली चीज, पैक्ड फूड किस चीज के लिए आया था उसके बारे में समझो। पैक्ड फूड आया था आपका समय बचाने के लिए कि सर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सब्जी बनाऊं, रोटियां बनाऊं और ये करूं वो करूं। सर मेरे को तो चाहिए फट से, पैकेट को फाड़ा और खा लिया, मेरा समय बचना चाहिए भैया। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, रुकना मना है, याद है आपको सारे ऐड? तो भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर मेरे को समय बचाना है, टाइम इज मनी मेरे लिए, तो इसलिए मेरे को ये बेनिफिट मिल गया। सेकंड बेनिफिट मेरे को मिला, इजीली अवेलेबल है, किसी भी ठेले से खरीद लो पैक्ड फूड, किसी भी दुकान से खरीद लो, किसी भी मॉल से खरीद लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तुम बोलो ना तुमको क्या चीज चाहिए। आज से 10-15 साल पहले आप में से जो लोग विलेज एरिया से अटेंड कर रहे हैं, जो लोग गांव से ताल्लुकात थोड़ा बहुत भी रखते हैं, आप खुद बताइए, जब आपकी गली के अंदर बेचने वाला एक बार टन बजाता तो अपन कितने एक्साइटेड होते थे, क्यों रे यार अब तो कोई आ गया है और आज तो ये खरीदेंगे। क्यों? कोई आता ही नहीं था। 10 साल पहले, 20 साल पहले कहां आपके पास खाना था। अगर आपको कोई समोसा कचौरी खाना होता था तो इंतजार करते थे, यार शहर कब जाएंगे, शहर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, जाएंगे ना वो समोसे भी खा के, कचौरी भी खा कर आएंगे। अपन ऐसे करते थे। आज समोसा कचौरी बोलो आपको कौन से गांव में, कौन से ढांडी के अंदर पहुंचाना है, छोटी से छोटी जगह पे। पहले आपके गली के अंदर कितने ठेले खड़े होते थे जंक फूड वाले, कितने मोमोज के ठेले थे आपके, अब कितने हैं। और मैं बोल रहा हूं अब तो कुछ नहीं करना, ऐप है ना हमारे पास ब्लिंकिट,
फट से उसमें 10 चीजें सेलेक्ट करी, हाँ भैया डिलीवर कर दे, घर आके देके जाएगा। तो कुल मिलाकर इजी अवेलेबिलिटी हो गई फूड की। पहले घर में सुबह सुबह रोटी बना दी जाती थी, मैं आपको बिल्कुल देहाती गांव की बात बता रहा हूं। सुबह रोटी बना दी जाती थी 10, किसी को सुबह खा के जाना है, किसी को स्कूल में लेके जाना है, और आने के बाद भी यही मिलेगी, और सब्जी भी वही है। बताओ भैया, खानी है तो खा ले, नहीं खानी तो मत खा। ये होता था घरों के अंदर, सुबह से शाम तक से। अब वैरायटी, एक बार में 4 तरह की सब्जी चाहिए, तो अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि वो जो 4 सब्जियां हैं वो जोमेटो से ऑर्डर हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, इजी अवेलेबिलिटी हो गई फूड की। फिर मैं बात करूं इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ। जब आप मीट है, अंडा है, पनीर है, दूध है, इन सब चीजों को अगर आप बाहर रख दोगे या फिर इन चीजों को आप पाओगे तो वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलती। लेकिन अब पैकेट खोल के देखो, 2 साल की एक्सपायरी डेट, 3 साल की एक्सपायरी, और एक्सपायरी नहीं लिखा हुआ होता, वहां लिखा हुआ होता है बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स। नोटिस करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको बता रहा हूं। वहां पे एक्सपायरी नहीं होती, एक्सपायरी दवाइयों पे होती है। वहां पे लिखा होगा बेस्ट बिफोर, मतलब सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का मतलब है कि भैया अगर तू 36 महीने के बाद भी इसको खाता है तो भी उत्तम तो है। तो कुल मिलाकर शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, पैकेट लाके घर में रख लो, वेफर और नूडल्स और ये वो, और आराम से खा लो 20 दिन 50 दिन बाद। शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। देन इट इज अफोर्डेबल, कि भैया अफोर्डेबल है, 10 20 50 रुपए में आ जाता है। अगर आप चिकन मटन लेने जाओगे, आपको मिलेगा, मटन मिलेगा 600-700 रुपए का, चिकन मिलेगा 300-400 का, पनीर मिलेगा 300-400 रुपए का, दूध मिलेगा 60-70 रुपए लीटर। तो जो अच्छा फूड है, घी मिलेगा 600-700 रुपए किलो। तो जो रियल फूड है, अच्छा फूड है, वो मिलता है महंगा। और जो जितना भी ये वाला फूड है, वड़ा पाव है, देन नूडल्स है, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, और आपका इंस्टेंट पेट भी भर गया। तो दे आर अफोर्डेबल। पैसे का चक्कर बाबू भैया, आया समझ में? आ गया जी। देन बहुत बढ़िया। बिकॉज ऑफ दिस इट सपोर्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी। जो कंट्रीज इसको प्रमोट कर रही हैं, जो मैंने अभी आपको कंपनीज बताई, देखो वो कंपनीज कहाँ की हैं, उन सबको पैसा मिलता है इसका, जब इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट तो करते का एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट हैं इस वाले फूड के। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इनमें एक भी हेल्थ बेनिफिट आया क्या, जो मैं अभी तक बेनिफिट बता रहा हूं? या आपको पता है तो आप बता दो मुझे, क्या पता मैंने मिस कर दिया हो। पैक्ड फूड का हेल्थ बेनिफिट बता दीजिए जल्दी से, अगर किसी को पता हो कि सर ये तो फायदा होता है ना सेहत पे। नहीं, नो। अब हम सुनते जाओ कि आप किस वजह से मोटे होते जा रहे हो। ठीक है, पहली चीज है, इनके अंदर मिलाए गए हैं प्रिजर्वेटिव, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, ये लंबे समय तक टिक सके मैदान में। देन इनके अंदर है एडिटिव्स, जिसका मतलब है कि अगर आपने एक बार खाया, अगर आपने नूडल एक बार खाया, चिप्स का पैकेट खोला, तो पूरा खत्म करके ही मानते हो। देन खत्म भी कर लिया तो भी एक और पैकेट चाहिए होता है, कि पेट तो भर गया सर, मन नहीं भर रहा, होता है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर है एडिटिव्स, मतलब जिससे आपको और खाने को चाहिए। जैसे एक का नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG बोलते हैं उसको। उसके बाद है बेंड सब्सटेंसेस तक डाल देते हैं। पता है भी, आज से 5-7 साल पहले केस हुआ था अच्छा खासा नूडल की किसी कंपनी पे, जिसमें बेंड सब्सटेंसेस मिले थे, पता है क्या किसी को? और फिर हमारे जो बाबा हैं, उन्होंने फिर अपनी फटाफट से आटा नूडल निकाला था, याद है? तो बेंड सब्सटेंसेस तक डाल रहे हैं इनके अंदर। मैं नाम नहीं ले सकता, आप लोग समझदार हैं। उसके बाद लेस न्यूट्रिशन वैल्यू, पैकेट पे कुछ और दिखाएंगे, मिलेगा कुछ और। पैकेट पे बता रखा है 20 ग्राम प्रोटीन, लैब रिपोर्ट हो रही है 5 ग्राम भी नहीं निकल रहा। तो या तो लेस न्यूट्रिशन वैल्यू या फेक न्यूट्रिशन वैल्यू, पता ही नहीं। उसके अंदर यूं लिख दिया बेस इंग्रेडिएंट्स, बेस लिख के छोड़ दिया, उसमें भैया डाला क्या वो तो समझा हमारे को, बेस का मतलब क्या समझू मैं। तो इस तरीके से या तो लेस न्यूट्रिशन वैल्यू, या फिर अच्छा दूसरी चीज क्या, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनी है जिसने अपने नाम रख लिए फ्रेश केचप, ये कंपनी का नाम है रजिस्टर्ड, इसका मतलब नहीं है कि वो केचप फ्रेश है, उसने नाम रख लिया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं नहीं लेना चाह रहा हूं उनके नाम, आप समझदार हो।
तो इस तरह की चीजें जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम पनीर खा रहे हो तो आपको पता है ना कि 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है उससे, वो फिक्स है, उसकी श्योरिटी है। लेकिन इन पैकेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या तो डाल दिया, क्या मिल रहा है, बस आप तो खा रहे हो। उसके अलावा इनके अंदर केवल और केवल, जैसा मैंने पहले बताया, मैदा होता है, रिफाइंड फ्लावर। सेकंड, इनमें होता है घटिया तेल, चाहे वो तेल 10 रुपए लीटर ही हो, उनको कुछ भी डाल देना है उसके अंदर। और उसके साथ दुनिया भर का कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, और वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपको शानदार तरीके से कैंसर दे सकते हैं, इनमें जो घटिया तेल है, और आपका मोटापे में 4 चांद लगा सकते हैं। तो असली जो आपका दुश्मन है वो है 1950-1960 के बाद मार्केट किया गया दुनिया भर का पैक्ड फूड, जिसके अंदर आपको बाहर लिखा हुआ होता है विद एडेड मिनरल्स, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये सारा का सारा। आया समझ में? क्लियर और नॉट? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में आ गया तो क्लियर लिखिए, आगे बढ़ते हैं। तो पैक्ड फूड के बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन आगे बात करते हैं कि हमारा ब्रेन वॉश कैसे किया गया है, हमको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं कि ये खाओ और उसके बाद आपका मोटापा घट जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, उसको ठीक से सुनना। 1960-70 से लेकर और आज तक, क्या आज से 50 साल पहले कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट होते थे क्या? सुने थे क्या? आप अपने पिताजी से पूछो, अपने दादाजी से पूछो, सुना था ऐसा कोई कि कोई आपको खाने के बारे में समझाएगा आके? थे क्या ऐसे प्रोफेशन? कितने जिम्स हुआ करते थे? बड़े बड़े शहरों में 2-2, 4-4 जिम से ज्यादा नहीं हुआ करते थे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 50-60 साल के अंदर फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। कितने सारे जिम्स खुल गए, कितने हॉस्पिटल्स खुल गए, कितने न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, दिस दैट, इतनी ज्यादा तरक्की हो गई। उसके बाद हमारा मोटापा घटना चाहिए था ना। हमारा मोटापा तो 10-10, 20-20 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब है हम कहीं तो गलत जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमको कैसे ब्रेन वॉश करके बेवकूफ बनाया जा रहा है मोटापे को घटाने के लिए, अब मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहली चीज समझो, जो आप सारे दिन कहीं ना कहीं इन प्रोपोगेंडा वालों से सुनते रहते हो कि मीट और डेयरी आपका मोटापा बढ़ाएगा और आपको कैंसर देगा। सुना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में कि सर वो आप मीट ज्यादा खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। सर मेरा सवाल बिल्कुल छोटा सा है, हम इवोल्यूशन में 25 लाख साल से क्या खा रहे हैं? मीट खा रहे हैं और डेयरी, दो मेन चीज थी। तो सर हम सबके सब तभी क्यों नहीं मर गए कैंसर से? यहां तक कैसे पहुंच गए? उस टाइम अगर कोई मरता था तो या तो इन्फेक्शन से मरता था कि कहीं किसी शेर वेर से लड़ लिया, किसी चीते से लड़ लिया, किसी के शिकार से कुछ हो गया तो उसके कहीं कट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, फिर वो घाव बन गया और मर गया। या कोई शिकार के लिए गया, किसी पहाड़ से गिर गया, किसी पत्थर से टकरा गया, किसी जानवर ने मार दिया। कौन लोग उस टाइम कैंसर, डायबिटीज से मर रहे थे? तो जबरदस्ती आपका ब्रेन वॉश करके आपको रियल फूड से दूर कर रहे हैं। सेकंड, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आर सुपर फूड। ये हमारा पैक्ड फूड है, बस कुछ नहीं करना है, इसको दूध में मिलाओ सुबह सुबह और आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के बिना घर से मत निकलना। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेकफास्ट को इतना प्रमोट करेंगे तो ही तो आप लोग इनके ब्रेकफास्ट सीरियल्स खरीदोगे। तो आज आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो? वो पराठा नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, नहीं, हमारा बच्चा तो है ना सर, ये घोल के पीता है उसके अंदर, दूध के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं अभी। तो वो सारे के सारे ब्रेकफास्ट को और सीरियल्स को, दोनों को इन्होंने सुपर फूड बना दिया जबरदस्ती। आपको कतई ब्रेकफास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आदि मानव उठा रात को सो के, ओ ब्रेकफास्ट के लिए भैया मुझे तो शिकार रेडी चाहिए। ना ना ना, मैं तो दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। किसको ब्रेकफास्ट में शिकार मिल रहा होता था? नहीं। प्रमोटिंग अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल्स, ऐसे कितने सारे ऐड आपने देखे होंगे जो आपको बोलेंगे सरसों का तेल हटाओ, ये घी हटाओ, बटर हटाओ, ये तो आपको कोलेस्ट्रॉल कर देगा। हमारा ये जो वाला घी है, राइस ब्रान ऑयल है, इसमें देखो कैसे एकदम हल्की फुल्की पूड़ियां तल रही है। तो कितने सारे टीवी पर ऐड आते हैं ऑयल्स के।
और वो लोगों ने आपके घर में अच्छा वाला जो आप अच्छा तेल इस्तेमाल कर रहे थे वो सब कुछ हटा के और रिफाइंड ऑयल के बड़े बड़े जार उठा लाए हो प्लास्टिक के। यस और नो? नो तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये कंपनियां इतना बेच रही है और इनका इतना टर्नओवर है तो कोई तो खा रहा है। Then, उसके बाद नाउ नाउ पिछले 2-3 साल से ये लोग आपको फ्लेक्सिबल डाइटिंग सिखा रहे हैं कि आपका वजन कम हो जाएगा, आप छोले भटूरे भी खा सकते हैं, आप पिज्जा भी खा सकते हैं, हमसे डाइट प्लान लो, ये करो। देखें आपने इंस्टाग्राम पे इन पे कितने ऐड आते हैं जहां पर एक जो भी प्रमोट कर रहा है उसकी फोटो लगी हुई होती है और यहाँ पे पूड़ी कचौड़ी समोसा सबकी फोटो लगी। आप सब कुछ खाते हुए भी वजन कम कर सकते हैं। सर मेरे को करना ही नहीं वजन कम। अभी मैंने समझाया कि मेरे को तो फैट लॉस करना है, मेरे को नहीं करना वजन कम, पहली बात। सेकंड चीज, अगर मेरा वजन कम हो भी गया तो क्या मेरे हॉर्मोन्स, क्या मेरा अंदर का पूरा सिस्टम उस खाने से बहुत अच्छा रहेगा क्या? ठीक है मैं 100 किलो से 70 किलो का हो गया, लेकिन क्या छोले भटूरे खा के मैं अंदर से हेल्दी होऊंगा क्या? जी नहीं। तो नाउ दे आर टीचिंग यू फ्लेक्सिबल डाइटिंग्स, क्योंकि इनको आपको क्या चाहिए? हाँ सर यार ऐसे ही तो प्लान चाहिए था जिसमें मैं पिज्जा खा के भी आराम से घटा लूं। तो अब उनको पता लग गया कि लोगों को क्या चाहिए, ये चीज चाहिए, परोसो इनको ये सेम चीज। तो सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, पैसा बनना चाहिए। मेरा प्लान बिक गया 100 200 500 रुपए में, मेरे घर में 500 रुपए आ गए, दैट्स इट। तेरे साथ क्या होगा भाई तू जाने। देन इंजेक्टिंग फियर ऑफ प्रोटीन इन आवर सोल, मतलब हमारी आत्मा तक को प्रोटीन से डरा दिया है। प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाएगी, प्रोटीन खाने से ऑर्गन स्ट्रेस में आ जाएंगे, प्रोटीन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे सर हम तो प्रोटीन को छू भी नहीं रहे। अब बताऊंगा किसी क्लास के अंदर प्रोटीन के बारे में, हम छू भी नहीं रहे प्रोटीन को। हम सुबह से शाम तक अनाज खा रहे हैं, रोटी रोटी पराठा पूड़ी दलिया उपमा, इसमें कहाँ है प्रोटीन देखने को? दूर दूर तक। प्रोटीन तो हमारा वैसे ही खेती के बाद से कम होता चला गया। करेक्ट? तो कुल मिलाकर आपको ये सारा का सारा तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको असली चीजों से दूर कर कर आपको कमजोर बना रहे हैं, दिमाग से भी शरीर से भी। तो आप तो मोटापा घटाने आए थे सर, मैं तो कह रहा हूं कि आपको ये आपकी नस्लें बर्बाद करने वाले हैं। आपके घर में जो बच्चे हैं ना 5-5 साल वाले जो खा रहे हैं, वो एक आता है गोल गोल सा, नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, विंडर जॉय। वो क्या है वो सब, तो आपकी नस्लें बर्बाद कर रहे हो आप लोग और आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं आज? क्योंकि हमारी जेब में थोड़ा सा पैसा आ गया है। 20 साल 30 साल पहले हमको किसी ने घर में नहीं खिलाया क्योंकि पैसे ही नहीं थे, लेकिन हमको लगता है जो हमने अभाव में देखा है, हम तो भैया हमारे बच्चे को सब कुछ खिलाएंगे, और ये तो बच्चा है इसको कौन सा डाइटिंग की जरूरत है। तो हम लोग खुद के साथ साथ आगे तक की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों की वजह से। खिला खिला के ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पिला पिला के दुनिया भर के घटिया सप्लीमेंट्स। समझ में आया कि मोटापा कौन बढ़ा रहा है? तो अब आपको व्हाट क्लियर हो गया कि मोटापा क्या है, व्हेन क्लियर हो गया कब से बढ़ रहा है, और वाई क्लियर हो गया कि इस वजह से बढ़ रहा है। मूवमेंट खत्म, फूड खत्म, उसके अलावा ये सारी की सारी चीजें प्रमोट करके और हमारे ऊपर लाद दी और ब्रेन वॉश कर दिया। रोज नई नई रिपोर्ट्स निकाल कर ले आते हैं। कहीं पे लिख रहा है 2 अंडे खाने से डायबिटीज का खतरा घट जाएगा, कहीं पे लिख रहा है बढ़ जाएगा। कंफ्यूज। हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, हम बेवकूफ बनते रहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सॉल्यूशन पे कि सर आपने सब कुछ समझा दिया, हमारे सब कुछ समझ में आ गया, अब भैया ये तो बता दो करूं क्या, वास्तव में घटाऊं कैसे वजन को, उसके बारे में भी तो समझाओ। तो आपका सवाल आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। इससे पहले ले लेते हैं अपन फटाफट से 1 मिनट का ब्रेक। तो 1 मिनट के ब्रेक के बाद मिले, इट्स 12:15। तो अपन मिलते हैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद। डन है? आप लोग रुकिए, जिसको फटाफट से जो भी काम करना है करके आइए, उसके बाद करते हैं अपन सॉल्यूशन पर बात। चलो जी, सी यू वेरी सून। क्या हो गया भाई? बढ़िया तो मैं था। सॉरी भाई सॉरी। देश में हर्बल लाइफ की बुराई कर रहे हैं, हर्बल लाइफ की बुराई कर रहा है।
आपको समझाता हूं कि आप इसको डेली लाइफ के अंदर कैसे स्टार्ट करोगे। आप सुबह उठे, आज अपन रात से शुरू करते हैं। बंद कर रहा है। आज अपन ने रात को जो मैंने स्लीप वाली देखो जितनी भी चीजें बताई, इनको आपने अप्लाई किया, और जहां आप 1 बजे 12 बजे सोते थे, आज आप कैसे भी करके मान लो 11 बजे सो गए, आपकी नींद बेहतर हो गई, तो आप सुबह सही टाइम पर उठ जाओगे। आपको उठाने का काम करता है, बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। लिख लो इसको भी, कॉर्टिसोल। वो आपको उठाता है, आपको जगाता है। जब आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल का दूसरा काम होता है, एक तो काम है उसका आपको सुबह उठाना, दूसरा काम है स्ट्रेस बिल्डअप करना। जब हमको स्ट्रेस होता है तो भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब यदि मैं सुबह उठा, नींद पूरी नहीं हुई, खाने को कुछ मिला नहीं, फिर ऑफिस में बॉस के साथ कुछ पंगा हो गया, साथ वाले ने कुछ कह दिया, फैमिली, कुल मिलाकर पूरे दिन स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। जब आपका इतना